चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण के राजा दशरथ के बारे में 10 खास बातें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। मैं दावा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में राजा दशरथ के प्रति कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दशरथ का अर्थ होता है दशरथ, दशरथों का स्वामी। अयोध्या के राजा दशरथ की रामायण के अलावा पुराणों में भी बहुत चर्चा होती है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं उनके संबंध में 10 ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, दशरथ का राज्य। दोस्तों, राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वन मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। नंबर 2, दशरथ के वंशज। दोस्तों, दशरथ वैवस्वन मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुस के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था और अज के पुत्र दशरथ हुए। इनकी माता का नाम इंदुमती था। नंबर 3, दशरथ की पत्नियां। दोस्तों, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल नरेश सुकौशल महाराजा की पुत्री कौशल्या, कैकस नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा। यह 3 रानियां दशरथ की भार्याएं थीं। नंबर 4, दशरथ की पुत्रियां। दोस्तों, राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थीं, शांता और कुकबी। कुकबी के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। नंबर 5, दशरथ के पुत्र। दोस्तों, दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। राम की माता का नाम कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम कैकेयी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम सुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं और मांडवी और सुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। नंबर 6, पुत्रेष्टि यज्ञ में जन्मे थे 4 पुत्र। दोस्तों, वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने रिंग ऋषि को भी बुलाया। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ भी पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने रिंग को मुख्य सूत्रक बनाने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही रिंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। शांता दशरथ की पुत्री थी जिसे दशरथ ने छोड़ दिया था। नंबर 7, देवासुर संग्राम। दोस्तों, एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नियां कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने राम का वनवास और भारत के लिए राज्य मांग लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। नंबर 8, दशरथ कृत शनि स्रोत। दोस्तों, कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि स्रोत को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि 7.5, शनि ढया या शनि की महादशा से पीड़ित है, उन्हें दशरथ कृत शनि स्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 9, राजा दशरथ और श्रवण कुमार।
दोस्तों श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। बेटा, शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गए। फिर श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ ली। उनमें माता पिता को बिठाकर वो तीर्थ यात्रा कराने चल पड़े। एक दोपहर श्रवण और उनके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास, श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चले गए। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने आवाज़ के आधार पर तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। माता पिता को जब पता चला तो वे हाथ श्रवण, हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास हो गए। राजा दशरथ यह वियोग नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 10, राजा दशरथ की मृत्यु। दोस्तों श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में स्वर्ग को प्राप्त हुए। राम को यह समाचार उनके चित्रकूट निवास के दौरान मिला। राजा भरत उन्हें लेने को गए, लेकिन राम ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि पिता को दिया वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम आपको राजा दशरथ के बारे में एक और अनोखा रहस्य के बारे में बता देते हैं। ये रहस्य शायद ही आप लोग जानते होंगे। दोस्तों पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, जबकि माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा थी। दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर जब वरदान मांगने के लिए कहा तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ने भगवान से वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि त्रेता युग में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। आप दोनों के पुत्र के रूप में रामचंद्र मेरा 7वां अवतार होगा। इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ राजा दशरथ के बारे में यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।